हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू चैप्टर 5 जो है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर 5 में क्या क्या हमें पढ़ना है अबाउट इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे एंगल्स के बारे में देखेंगे। देखिए एंगल्स के टाइप्स में एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइन और लाइन सेगमेंट कहीं पे मीट करती हैं तब एंगल्स बनते हैं। एंगल्स आपने पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेज में। देखिए कुछ टाइप्स होती है इसकी, जैसे एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, यानी कि लेस देन 90 डिग्री। सेकंड आपने किया है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री। देन राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद आपने पढ़ा, देखिए एक्यूट 90 डिग्री से छोटा, ऑब्ट्यूस ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट एंगल होता है 90 डिग्री। उसके बाद होता है स्ट्रेट एंगल, आप पढ़ चुके हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, ये बस आपको रिमाइंड करवाने के लिए, जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। देन जो बेसिक आपके एक्सरसाइज में आएंगे उतना ही आप देख ले। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब हमें जो इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में कंसीडर करने वो क्या है, रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स हैं जो, जैसे कि सबसे पहले है आपके पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, यानी कि द एंगल्स विच हैव सम इक्वल टू 90 डिग्री। द सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। देखिए, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन the two angles are known as complementary angles। ठीक है, जैसे कि आपके पास दो एंगल है, मान लीजिए 60 डिग्री का एक है, 30 डिग्री का एक है। तो जब इनका सम करोगे तो 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। जैसे कि 45 एंड 45, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि और आप देख सकते हैं 50 डिग्री 40 डिग्री का हो गया, इनका जब सम करोगे तो 90 डिग्री आया। अब आपसे पूछा जा सकता है एक्सरसाइज में कि बताओ ये 70 डिग्री एक एंगल दे दिया, 20 डिग्री एक एंगल, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं। तो आप क्या करके देखेंगे, इनका सम करके देखेंगे। 70 में जब 20 ऐड किया तो कितना आया, 90 डिग्री। 90 आते ही आप क्या बोल दोगे, यस दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब एक और बात है, जब 60 और 30 है, मान लीजिए दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक को दूसरे का क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे 70 और 20 क्या है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 70 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, या फिर 20 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 70 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे ही बोल देते हैं, दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो एक को दूसरे का क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट। मान लीजिए आपसे एक्सरसाइज में ये पूछ लिया कि एक एंगल क्या है, चलो ये ले लेते 70 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो। तो आप क्या निकालोगे, आपको पता है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 90। तो जब एक दे रखा है तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 90 में से इसको घटा देंगे तो दूसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। तो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 20 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो वो एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। और एक को दूसरे का क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट। नाउ नेक्स्ट आता है आपके पास रिलेटेड एंगल्स में सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री में एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स is 180 degree, then these angles are known as supplementary angles। ठीक है, तो उन एंगल्स को हम क्या बोल देते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि आपके पास हो गया 110 एंड 70 डिग्री, दो एंगल है,
जब दोनों को आप ऐड करोगे तो सम कितना आएगा, 100 में 70 ऐड किया तो कितना आ गया, 180 डिग्री। तो ये क्या हो गई, सप्लीमेंट्री एंगल। अब कोई आपसे पूछ ले आर 120 डिग्री एंड 60 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो आप क्या करेंगे, फट से उनका सम करके देखेंगे, 120 में 60 को ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। सो आप बोल दोगे यस दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ भी वही एक को दूसरे का क्या कहेंगे, सप्लीमेंट। 120 इज सप्लीमेंट ऑफ 60, 60 डिग्री इज सप्लीमेंट ऑफ 120। मान लीजिए आपको दे दिया 90 डिग्री और बोल दिया जाए फाइंड इट्स सप्लीमेंट या फिर फाइंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप क्या करेंगे, 180 में से 90 को घटा देंगे तो क्या आ गया, 90 डिग्री क्या आ गया इसका सप्लीमेंट्री एंगल। 90 + 90 करेंगे तो 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्सरसाइज में ऐसे भी दिया जा सकता है, एक एंगल दे दिया जाए उसका सप्लीमेंट पूछ लिया, तो ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है आपके पास एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। दो एंगल्स को एडजेसेंट कहेंगे, द एंगल्स। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, विच हैव, इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन वर्टेक्स, जो भी दो एंगल होंगे एडजेसेंट उनमें एक कॉमन वर्टेक्स होगा। सेकंड होगा एक कॉमन आर्म, उन दोनों एंगल्स में एक कॉमन आर्म होगी। थर्ड जो है वो क्या है, नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट टू कॉमन आर्म। जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट में जो लाई करेंगी वो क्या होंगे, इसके नॉन कॉमन आर्म्स। देखिए अभी समझ आएगा, हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, डबल वाला एंगल 2, ये डबल। तो कॉमन वर्टेक्स से क्या मतलब है, देखिए ये जो एंगल है एंगल 1, ये सॉरी यहाँ पे हो गया, ये भी यहाँ बना है ना, इसका वर्टेक्स ये है O, और ये एंगल 2 भी यहीं पे बना है, ये वर्टेक्स O। तो ये क्या हो गया, इसका कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, कॉमन आर्म का मतलब एक लाइन उन दोनों में कॉमन होगी। देखिए एंगल 1 की ये है, मान लीजिए OAB में लिख दूं, OA यहाँ पे C में लिख दूं। OAOB एंगल जो है उसमें OA कॉमन है, AOC में भी OA आ रही है, मतलब कि एक लाइन क्या हो गई, कॉमन। तो ये क्या हो गई उसकी कॉमन आर्म। अब क्या कह रहे हैं, जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना वो क्या होंगी, कॉमन आर्म के एक इधर होगी एक इधर होगी, ठीक है, अपोजिट में होगी। तो देखिए ये कॉमन आर्म है, ये दोनों अलग अलग है ना, ये केवल इसी एंगल में है, ये केवल इसी एंगल में, तो ये और ये क्या हो गई, दोनों नॉन कॉमन आर्म्स। सबसे पहले तो नॉन कॉमन आर्म्स का पता लग गया क्या है, क्योंकि ये केवल इसी एंगल में है, केवल इसी एंगल में, दोनों एंगल्स में कॉमन तो एक ही है। जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो क्या होंगी, हमेशा कॉमन आर्म के अपोजिट में लाइन करेंगे। देखिए ये कॉमन आर्म एक इसके इधर है, एक इसके इधर है, तो जो ये 1 और 2 एंगल्स हैं ये दो क्या बन जाएंगे, सब एडजेसेंट एंगल्स। तो एंगल 1 और 2 हेयर जो है वो क्या बन जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो ये था एंगल्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बात और है, स्ट्रेट एंगल आपको पता है 180 डिग्री का होता है। ये जो दूसरी आर्म है ना, मान लीजिए इसको यहाँ से लाके यहाँ शिफ्ट कर दे हम, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। मान लीजिए हम कर लेते, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 1, तो ये तो इनकी कॉमन आर्म है। जो नॉन कॉमन आर्म थी वो दोनों क्या आ जाए, अगर दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाए तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोल देते हैं, लीनियर पेयर। ये अलग से है, ठीक है ना, कि अगर ये जो था ये दोनों बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन पे आ जाए, नॉन कॉमन आर्म्स जो कॉमन आर्म के अपोजिट में थी, तो ये क्या बना देंगे, एक लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो एंगल्स में केवल आपको इस चैप्टर में इतना ही कंसीडर करना है। अगले इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे अबाउट लाइन्स। ठीक है।